बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा और वक्त है उत्तराखंड 24 का। बड़ी खबर, सीएम धामी ने प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा कि नाम जपो, किरत करो और फंड छको। ये उनकी तरफ से पोस्ट किया गया। उनका ये पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम बातों का जिक्र करते हुए और साथ ही साथ वो लिखते हुए कि भारतीय संत परंपरा की अनमोल धरोहर, समाज को समरसता, इसके अलावा प्रेम एवं भाईचारे का संदेश देने वाले महान आध्यात्मिक संत, सिख पंथ के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर समस्त प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये कहते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये पोस्ट इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इसी के साथ भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर के भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया है। लोगों को जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं सीएम देते हुए उनका ये पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। आदिवासी समाज के उत्थान के लिए अपना जीवन एक तरीके से समर्पित कर देने वाले भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए और सभी को शुभकामनाएं देते हुए आज का दिन क्योंकि बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती है और इस मौके पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन। इसी कड़ी में जनजातीय गौरव दिवस को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट के जरिए प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। तो ये बड़ी खबर, साथ ही साथ ये मुख्यमंत्री का पोस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर। आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा की आज जन्म जयंती है और इस मौके पर अलग अलग जगहों से लगातार शुभकामनाएं और बधाई दी जा रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देव दीपावली की भी बधाई दी है। सभी प्रदेशवासियों को उन्होंने देव दीपावली की बधाई दी है। देव दीपावली सभी के जीवन में सुख समृद्धि लाए, ये मुख्यमंत्री की तरफ से पोस्ट किया गया। साथ ही साथ उन्होंने तस्वीरें भी साझा की है। देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा की समस्त प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट किया है क्योंकि देव दीपावली का एक अपना महत्व है। सनातन संस्कृति की अगर बात करें तो मान्यता है कि देव दीपावली के मौके पर समस्त देवतागण स्वयं पृथ्वी पर उतरते हैं और दीपों के इस त्योहार को मनाते हैं। तो ऐसे में जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। उत्तराखंड की बात करें तो इसको लेकर के व्यापक तौर पर कार्यक्रम भी होंगे और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री की तरफ से समस्त प्रदेशवासियों को दी गई है शुभकामनाएं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर एक और पोस्ट किया है। भारत रत्न आचार्य विनोबा भावे को उन्होंने श्रद्धांजलि दी और इसमें उन्होंने लिखा कि भूदान एवं सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता थे विनोबा भावे। महान समाज सुधारक एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे विनोबा भावे। राष्ट्र की स्वतंत्रता, सामाजिक उत्थान में उनका योगदान अविस्मरणीय, ये उन्होंने पोस्ट किया जो कि इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। और इसके जरिए उन्होंने भारत रत्न आचार्य विनोबा भावे को नमन किया, उनको याद किया, उनकी तस्वीरें यहाँ पर साझा की और साथ ही साथ उन्होंने कई बातों का जिक्र भी अपने इस पोस्ट में किया है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक और पोस्ट किया है और वो पोस्ट महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद को लेकर के है, जिनको नमन किया गया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक थे जयशंकर प्रसाद। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, ये उनकी तरफ से पोस्ट किया गया जो कि इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। और वो लिखते हैं कि अपने लेखनी के माध्यम से किस तरीके से हिंदी साहित्य को एक नई पहचान उनकी तरफ से दी गई है। इसके लिए जयशंकर प्रसाद जी को हमेशा याद किया जाएगा। महान साहित्यकार, प्रसिद्ध नाटककार को नमन किया गया। जयशंकर प्रसाद जी को नमन करते हुए उनकी पुण्यतिथि के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम का एक वीडियो भी पोस्ट किया है। भव्य और दिव्य केदार पुनर्निर्माण का कार्य जारी, पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार पुनर्निर्माण कर रही है, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया है। और बाकायदा पोस्ट करते हुए केदारनाथ की जो तस्वीर बदल रही है, जो धाम की रंगत बदल रही है, वो इस बात का जिक्र करते हैं। वो लिखते हैं कि भव्य और दिव्य केदार पुनर्निर्माण का कार्य बहुत तेजी के साथ चल रहा है। मेरा विश्वास है और ये विश्वास मैंने बाबा केदार के चरणों में बैठ करके व्यक्त किया था।
मेरा विश्वास है ये दशक उत्तराखंड का दशक। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। 2013 की केदारनाथ आपदा को लेकर के हमला बोला गया। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने निम्न स्तरीय राजनीति की, राहत बचाव कार्यों में निम्न स्तरीय राजनीति का सहारा लिया गया। इसके परिणाम स्वरूप अनेक श्रद्धालुओं को जान गंवानी पड़ी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कहते हैं, आपको सुनवा देते हैं। 2013 के समय में भी आपदा आई थी। उस समय में कितनी लापरवाही बरती गई थी। बहुत सारे सामान, आपदा राहत सामग्री दिल्ली में ट्रकों में भरी हुई थी, लेकिन वो उत्तराखंड केवल इसलिए नहीं पहुंच पाई कि उस समय कांग्रेस पार्टी के जो शहजादे हैं राहुल गांधी, जिनको हरी झंडी दिखानी थी, वो हरी झंडी दिखाने के बजाय कहीं विदेश में चले गए थे और इसके कारण से राहत सामग्री उत्तराखंड नहीं पहुंच पाई। राहत सामग्री के लोग उसका इंतजार करते रहे, वो सामग्री वहीं सड़ गल गई। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्टेटमेंट सामने आया। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार के काम जारी है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया। योजनाओं से महिलाओं को बनाया जा रहा सशक्त, ये भी मुख्यमंत्री यहां पर कहते हुए खास तौर पर महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो कदम उठाए जा रहे हैं, इस बात का जिक्र करते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और उन्होंने कहा कि लगातार सरकार अवसरें प्रदान कर रही है ताकि जो महिला हैं वो सशक्त हो सके। योजनाओं के जरिए भी महिलाओं को लाभान्वित बड़ी संख्या में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात का भी जिक्र किया है। उत्तराखंड में महिलाओं के सशक्तिकरण पर सरकार का इस वक्त फोकस है। मैंने कल भी जो है उद्यमिता के क्षेत्र में जब पलायन आयोग की भराड़ी शहर में बैठक हुई, पूरे उत्तराखंड की मातृशक्ति वहां के प्रतिनिधि के रूप में पहुंची थी। मैंने देखा है कि उनके ब्रांड इतने अच्छे हो रहे हैं, सिलाई के, बुनाई के, खाने के, तमाम प्रकार के जो उनके उत्पाद हैं, वो उत्पाद आज पूरे देश के अंदर उसकी डिमांड होने लगी है। और हमने इसीलिए हिमालय हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड को यहाँ लॉन्च किया है। सशक्त उत्सव बहना योजना प्रारंभ की है। मुख्यमंत्री सशक्तिकरण महिला योजना प्रारंभ की है, जिससे कि हमारी बहनों को एक मार्केट मिले और उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले। इसका परिणाम भी निकला है। पिछले सालों में 1 लाख से ज्यादा बहनें हमारी राज्य के अंदर लखपति दीदियां बनी हैं और अगले 1 साल में हमने लक्ष्य लिया है कि 1.5 लाख बहनों को और हम लखपति दीदी बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है कि हमारी बहनों को आगे आने का अवसर मिलना चाहिए। हमने इसी को ध्यान में रखते हुए 30% का क्षैतिज आरक्षण अपनी मातृशक्ति के लिए तय किया है, सुनिश्चित किया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक और स्टेटमेंट सामने आया। देवभूमि से पीएम मोदी का विशेष लगाव, ये उन्होंने कहा। उत्तराखंड के विकास को गति मिल रही है, ये भी मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ी बात कही गई है। देवभूमि से पीएम मोदी का विशेष लगाव है और उत्तराखंड में किस तरीके से अलग अलग योजनाओं के जरिए देवभूमि की तस्वीर बदल रही है, वो इस बात का जिक्र करते हैं। आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री जी का इस क्षेत्र से इतना जुड़ाव है। मैं जब भी उनसे मिलने गया तो उन्होंने सबसे पहले मुझे पूछा कि आदि कैलाश क्षेत्र में आने वालों की संख्या कितनी हो गई है, वहां पर किस प्रकार की चीजें हो रही हैं, क्या और चुनौतियां वहां पर आ रही हैं। उनका ये जुड़ाव प्रदर्शित करता है कि चाहे वो हमारा आदि कैलाश क्षेत्र हो, चाहे वो बाबा केदार का स्थान हो, चाहे उत्तराखंड का कोई स्थान हो या देवभूमि उत्तराखंड हो, उनके हृदय में बसता है। भाइयों बहनों, हर समय वो उत्तराखंड की चिंता करते हैं और कोई ऐसा अवसर नहीं होता है जिस समय जिस किसी विशेष अवसर पर उत्तराखंड का स्मरण वो न करते हों। हरिद्वार में आज कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान होगा, ये बड़ी खबर है। हर की पैड़ी पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हैं। 8 जोन और 33 सेक्टर में बांटा गया है मेला का क्षेत्र। तो
तो कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि दान, पुण्य और इसके अलावा ध्यान से भी आज के दिन काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने की विशेष महिमा है, महत्व है और यही कारण है कि कार्तिक पूर्णिमा को लेकर के आप हर वर्ष देखते हैं किस तरीके की तस्वीर सामने आती है। खास तौर पर हरिद्वार के क्षेत्र की बात करें तो बड़ी संख्या में न केवल उत्तराखंड के लोग बल्कि यूपी, दिल्ली जैसे राज्यों से भी लोग यहां पर पहुंचते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालुओं का जत्था यहां पर पहुंचता है और इस पवित्र नदी में स्नान करता है। गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। हर की पैड़ी की बात करें तो वहां पर विशेष प्रबंध किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, ताकि जो लोग हैं उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। और क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर जो मेला लगता है उसमें भी पहुंचने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा अधिकता में रहती है और यही कारण है कि वहां पर भी विशेष तौर पर इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा आज है और ऐसे में यहाँ पर आज के दिन स्नान का क्या महत्व होता है वो भी अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करेंगे। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के साथ दान का काफ़ी ज़्यादा महत्व है और कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करने से पूरे साल फल की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा स्नान करने से अक्षय पुण्य मिलता है। ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्नान से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। आज का दिन अपने आप में बहुत विशेष है। ब्रह्म मुहूर्त और शुभ मुहूर्त में स्नान करने का लाभ श्रद्धालुओं को मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी पद्धति है। घर पर ही पानी में गंगा जल डाल करके भी लोग स्नान कर सकते हैं। अगर कोई गंगा नदी में या फिर पवित्र नदी में स्नान करने नहीं जा पा रहा तो कार्तिक स्नान के बाद दूध, चीनी, चांदी का दान काफ़ी ज़्यादा शुभ माना गया है। तो ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्नान का विशेष महत्व, इसके अलावा जो हम आपको लगातार कह रहे हैं कि दान और ध्यान का भी अपने आप में बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का एक विशेष स्थान है और इसके साथ ही साथ साल भर में क्योंकि कुल 12 पूर्णिमा तिथि होती है और कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था और पवित्र नदी में स्नान और दान करते हैं आज के दिन। इसके अलावा नदियों के किनारे दीपक जलाने से भी लोगों को विशेष लाभ मिलता है। भगवान विष्णु की आराधना भी होती है, ये भी विधान है। गंगा स्नान भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में कर रहे हैं और कहते हैं कि इससे सभी जो रोग हैं वो दूर हो जाते हैं और यही कारण है कि आज के दिन इसको लेकर के विशेष तौर पर तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही है। वहीं ऋषिकेश के त्रिवेणी संगम पर कार्तिक पूर्णिमा को लेकर श्रद्धालु की रौनक देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं। दान पुण्य कर स्नान भी श्रद्धालु करते हैं। इसके साथ ही गुरुद्वारे में सुबह से गुरुवाणी का पाठ भी चल रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको ऋषिकेश से भी दिखा रहे हैं, जहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा की धूम देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। योग नगरी ऋषिकेश में देखिए किस तरीके से गजब का उत्साह श्रद्धालुओं के बीच, और क्योंकि दीप प्रज्वलन का भी एक अपना महत्व होता है, यही कारण है कि स्नान दान के बाद श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर दीप प्रज्वलित करते हुए आज शाम में भी विशेष तौर पर घरों में, मंदिरों में लोग दीप प्रज्वलित करेंगे। और ये तस्वीरें इस वक्त ऋषिकेश से आपके टीवी स्क्रीन पर। आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ऋषिकेश के त्रिवेणी संगम पर दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं और गंगा घाटों में स्नान और दान कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आज सिख धर्म के लिए भी ये दिन काफ़ी खास होता है, क्योंकि आज के दिन श्री गुरु नानक देव जी का जन्मदिन भी होता है और इसको गुरु नानक जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इसी के साथ साथ गुरुद्वारों में पाठ चलता है और सबद चलता है, दीपदान किया जा रहा है और शाम को घाटों में देव दीपावली मनाई जाएगी। घाटों को दियों से सजाया जाएगा। ऋषिकेश से कृष्णा रावत डोभाल, भारत 24। और इसी बीच एक और बड़ी खबर उत्तराखंड के मंगलौर से, जहां पर हुआ है दर्दनाक हादसा। डिवाइडर से अनियंत्रित स्कॉर्पियो टकरा गई। हादसे में 4 की मृत्यु हो गई है, 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। बारात में दरअसल सभी लोग जा रहे थे, सभी 8 लोग, और उसी दौरान ये दुखद घटना घटी। यहाँ पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। 4 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग जख्मी हैं, जिनको इस वक्त अस्पताल में एडमिट कर दिया गया है। वहां पर डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। खुशियां मातम में तब्दील हो गई।